पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कल हम आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है और दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में कल चर्चा किए थे। आज द्रव स्नेही कोलाइड को आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड को विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड को कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी कई विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, परिक्षेपण विधियां हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने के लिए जो रासायनिक प्रमुख विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि है वो है अपघटन विधि। यह विधि सामान्यतः सल्फाइड साल बनाने में प्रयुक्त होती है, यानी ये अपघटन विधि द्वारा जनरली सल्फाइड साल तैयार किया जाता है। जब कुछ धातु साल्टों के ठंडे एवं तंग विलयन में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तब धातु सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। यानी जब धातु साल्टों के जलीय विलयन के तंग विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तब अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फर का साल प्राप्त होता है या सल्फाइड साल प्राप्त होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, ये एल्यूमिना Al2O3 प्लस 3H2S अभिक्रिया करके बन रहा है AS2S3। आर्सेनिक सल्फाइड का साल प्राप्त हो रहा है 3 प्लस 3H2O। इसी तरह से एक कैडमियम ऑक्साइड है CdO प्लस H2S, ये बन रहा है CdS, कैडमियम सल्फाइड का साल प्राप्त हो रहा है और H2O मुक्त हो जा रहा है। अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये फेरिक क्लोराइड है 4FeCl3 प्लस 3Na4FeCN का होल 6। ये सोडियम फेरोसाइनाइड है और इसकी क्रिया से Fe4 FeCN का होल 6 और फिर होल 3 प्लस 12 NaCl बन रहा है। ये फेरोसाइनाइड है और ये नीले रंग का साल प्राप्त होता है, जिसको प्रूशियन ब्लू भी कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल जो है ये उभय अपघटन विधि द्वारा सल्फाइड साल बनाने की विधि थी। रासायनिक विधि में जो दूसरी विधि है वो है जल अपघटन। जल अपघटन विधि द्वारा कैसे साल बनाया जाता है? इस विधि द्वारा भारी धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड साल बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये फेरिक क्लोराइड है FeCl3 प्लस 3H2, इसका जल अपघटन हो रहा है फेरिक क्लोराइड का, इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका होता है, इसका साल प्राप्त हो रहा है और प्लस 3HCl। इसी प्रकार से क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 है, इसका जल अपघटन हो रहा है प्लस 3H2O, इससे बन रहा है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH का होता है और प्लस 3HCl। इस तरह से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का हरे रंग का साल प्राप्त हो जाता है। यह विधि जल अपघटन विधि थी। रासायनिक विधियों में जो तीसरी विधि है वो है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम साल तैयार करते हैं। इस ऑक्सीकरण विधि द्वारा जनरली अधातुओं के साल तैयार होते हैं या अधातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है 2H2S प्लस O2, इसकी क्रिया से 2S प्लस 2H2 बन रहा है, यानी सल्फर का साल प्राप्त हो रहा है और H2 मुक्त हो जा रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है, यानी H2S प्लस Cl2, इससे बन रहा है यस, यानी सल्फर साल प्राप्त हो रहा है और 2HCl मुक्त हो जा रहा है। तो इस ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी अधातुओं के साल तैयार किए जाते हैं। चौथी विधि जो रासायनिक विधि है वो अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड है। इस विधि द्वारा कुछ धातुओं के साथ उनके साल्टों के जलीय विलयन का विद्युत अपघट्यों द्वारा अपचयन करके बनाया जाता है। जैसे आपका आर्यन क्लोराइड है 4AuCl3, इसकी क्रिया हाइड्रोजन 4N2S4 के साथ हो रही है, तो गोल्ड साल प्राप्त हो रहा 4Au प्लस 3N2 प्लस 12HCl। तो गोल्ड साल बनाने की यह विधि अपचयन विधि है और इस विधि द्वारा जो गोल्ड साल प्राप्त हो रहा है उसको पर्पिल ऑफ कासियस भी कहते हैं। तो ये चार विधि जो थी ये रासायनिक विधि थी। इसमें उभय अपघटन विधि, जल अपघटन विधि, ऑक्सीकरण विधि और अपचयन विधि। इसके अतिरिक्त कुछ यांत्रिक विधियां भी हैं, जैसे आपका प्रक्षेपण विधियां हैं। प्रक्षेपण विधि में जैसे विद्युत प्रक्षेपण विधि है, यह विधि धातुओं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन धातुओं के साल बनाने में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है। इसमें जैसा कि आप देखिए चित्र में देख रहे हैं, ये पात्र में ये आपका पात्र है, इसमें बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं बर्फ के टुकड़े हैं। फिर इसके अंदर एक पात्र है, इसमें मेटल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यानी एक कैथोड का कार्य कर रहा है, दूसरा एनोड का कार्य कर रहा है। और इसमें आप विलायक, इसमें ये विलयन है और इसमें अल्प मात्रा में NaOH, KOH आदि भी मिला दिया जाता है। जब विद्युत अपघटन किया जाता है
तब इस धातुओं के साल प्राप्त हो जाते हैं। यह विधि विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहलाती है। इस विधि का प्रयोग करके हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे धातुओं के साल बनाते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन या कली विलयन या साल बनाने की प्रमुख विधियां थी, जिसके बारे में आज आपने जाना। कल हम आपको इन विधियों द्वारा प्राप्त कोलाइडी विलयन या साल में कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।